हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पिछली वाली से आगे वाला स्टेप बताने वाली। पहली वीडियो में ना मैंने आपको ये वाली कुर्ती की कटिंग करनी सिर्फ बताई थी, तो आज मैं आपको स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ। ये 3.5 मीटर कपड़ा है और ये बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, बड़े पन्ने का। तो इसमें से मैं माँ का और उसकी बेटी का दोनों का जो सूट है वो तैयार करने वाली हूँ। माँ के लिए जो है वो कुर्ती तैयार होगी और उनकी डॉटर के लिए जो है वो पूरा सूट तैयार होगा। उसकी वीडियो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लाइंस पर ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो को, यहाँ पर हमने जो लाइंस लगाई है। तो अब सबसे पहले इनके ऊपर ना बारीक वाले प्रिंटेक्स जो है वो बना लेने हैं इस तरीके से। तो अब मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है क्योंकि जो डॉटर का ड्रेस है ना वो मैं कट कर चुकी हूँ। तो मैं जितना भी थोड़े से थोड़ा भी फैब्रिक है ना उसको मैं यूज़ में ला रही हूँ। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े को रख लेना है। तो मैंने पूरी कोशिश की है जितना हो सके कम से कम फैब्रिक यूज़ हो, ताकि दोनों का जो सूट है ड्रेस है वो अच्छे से निकल कर आ सके। तो मैंने इस तरह से सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया है और नेक को इस तरह से ऊपर रख लेना है। 1/2 इंच उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक से नीचे रखा है और इस तरह से जैसे हमने गला कट किया था ना सेम वैसे ही हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये मैं आपको जितना हो सके ना उतना आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने गले की मार्किंग कर ली है और गले से आपने अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। हल्का सा ऊपर ही करनी है, नीचे से आपने ना इस तरह से इसको शेप दे देनी है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि आपको ना जो मार्किंग है वो अच्छे से दिखाई दे, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं मार्किंग के ऊपर से यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो ये जो कुर्ती के अंदर पट्टी लगेगी ना कॉलर के, ये वो वाली रेडी होगी। तो ये तो काफ़ी कम है ना, तो इसमें हम नीचे ना जॉइंट डालेंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से नेक को भी कटिंग कर लेना है और अब इसके नीचे ना मैंने इस तरह से लंबी सी स्ट्रिप जो है वो बनाकर रखी हुई है। तो इसको मैंने नीचे जॉइंट लगा देनी है। तो जॉइंट जो है ना आपके बाहर दिखाई नहीं देंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ जो है ऐसे ही इसके नीचे जो है इनको लगाकर रेडी कर देना है इस तरीके से। तो अब सबसे पहले आपने एक पार्ट को लेना है और इस तरीके से 1/2 इंच जो ऊपर नेक जा रहा है ना एक्स्ट्रा उसको जाने देना है और यहाँ पर पट्टियों के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और अब जो हमने 2 इंच पर मार्किंग किया था ना वो 1.5 इंच पर आएगी, क्योंकि 1/2 इंच के करीब हमारा दोनों प्रिंटेक्स बनाने में जा चुका है। तो अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और पूरा नीचे की तरफ हमने ले जाना है इस सिलाई को। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी जो सिलाई वो लगा ली है और दूसरे पैटर्न को भी इसी तरह से रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो नोक है वो बाहर आएगी। आप चाहें तो किसी नीडल वगैरह से या किसी तीखी और चीज़ से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। तो फिर से इसको दूसरी तरफ कर देंगी और अब दूसरे पैटर्न को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। और फिर हमने बैक पार्ट को लेना है और उसके ऊपर लेफ्ट साइड का पैटर्न जो लेफ्ट साइड को आएगा और राइट का राइट साइड को आएगा और इन दोनों को इसी तरह से रख लेना है। और अब इनके शोल्डर जो है वो जॉइंट कर देने हैं। जो हमने गले की पट्टी लगाई है ना उसको हमने साइड में कर देना, वो सिलाई में नहीं आएगी। सिर्फ जो मेन फैब्रिक है ना फ्रंट और बैक वही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है और अब यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ना है बैक वाले नेक को सेंटर से और पूरे नेक को हमने इस तरह से फैलाकर रख लेना है। अच्छे से खींचना आपने बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथ से आपने इसको सेट करके रख लेना है। और अब यहाँ से आपने इसको इस तरीके से घुमाते हुए मेजर करना है। तो ये मेरा आ रहा है 8.5 इंच पर। और अब मैं एक फिर से छोटा सा पीस लूँगी, जिसमें मैंने नेक को कटिंग किया था ना वहाँ पर ही मैंने बाकी का जो टुकड़ा बचा था ना पीस उसको ही ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले 1/2 इंच पर एक मार्किंग करनी है और ऊपर से आपने कॉलर की चौड़ाई देखनी है कि आप कितनी रखना चाहते हो। जैसे 4.5 इंच रखना चाहते हो तो 4.5 इंच रख सकते हो, 4 इंच 3 इंच जितना आप रखना चाहते हो ना कॉलर को अपने ब्रॉड उतना रख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर एक मैंने मार्किंग की है 8.5 इंच पर
और यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, या एस से आपको ना आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्किंग की हुई है ना, ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर एक मार्किंग आनी है 8.5 इंच पर और दूसरी आएगी 9.5 इंच पर। और यहाँ से अब इसको एक स्केल की हेल्प से मिला देना है। और यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जो रख सकते हैं 1/2 इंच, 1/4 इंच, इतना ही आप रखिए, इतने में आपका हो जाएगा। और अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कॉलर की जो कटिंग है वो कर लेनी है। ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जिनको कॉलर कटिंग करने में दिक्कत होती है, बुकरम में या आइडिया नहीं लगता कि कैसे क्या करना है। तो ये देखिए ये हमारा कॉलर जो कटिंग हो चुका है। और अब इसको उल्टा करके जितना भी हमने मार्जिन लिया है ना 1/2 इंच का, इस तरीके से इसको उल्टा करना है कपड़े को। और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा देनी है। और अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया है। और अब मैंने कमीज़ को इस तरह से खोल कर रख लिया और यहाँ पर बैक पार्ट पे ना, बैक नेक पे यहाँ पर इसका सेंटर बना लिया है। और ये मैंने कॉलर का भी सेंटर निकाल लिया है। और अब हम इसको एक बार मिलाकर देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे जो है कुर्ती को सीधा रखा है, उसके ऊपर कॉलर को रखा है जहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ से। और फिर उसके ऊपर जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई थी ना, कॉलर पट्टी, उसको भी रखना है ऐसे। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरे में जो स्टिच है वो लगा लिया है। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपका सिलाई का देखना चाहते हैं फिर भी तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस बनी हुई हैं ऐसी ड्रेस को लेकर। अब इस सारे मार्जिन को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अब मैं आपको ना इसको आगे से ना बंद करना बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बैक पार्ट को इस तरह से सीधा करके बिल्कुल बिछा लेना है। और अब उसके ऊपर कुर्ती वाले पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। और जहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर ही हमने सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमने जो लगाई थी ना, जो अंदर की पट्टी जो फोल्ड की है, उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा दी है ताकि हमारी एक ही सिलाई निकल कर आए। तो देखने में ऐसा लगे कि जैसे ये ओपन है। तो ये देखिए जितना हमने ओपन नेक रखना था उतना रखकर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। आप अपना 6 इंच 7 इंच जितना रखना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर स्लीव्स को लेना है और उनको इस तरीके से अटैच कर देना है। इस तरह से पूरे में हमने स्लीव्स जो है वो जॉइंट भी कर लेनी है। तब यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स हैं वो भी जॉइंट कर ली हैं। और ये मेरी स्लीव्स की मार्किंग यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से आपको शायद यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस सिलाई को यहाँ से लेकर बाजू की मोरी से लेकर हिप तक मैंने सिलाई लगानी है। जितना भी हमने मार्जिन लिया था या मार्किंग की हुई है, यहाँ तक हिप तक पहले इसको सिलाई लगानी है। फिर इसके जो नीचे के चाक और घेरा है ना, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जितना भी आपने इसका मार्जिन रखा होगा उतना आपने इस हिसाब से इसको फोल्ड कर देना। और अब मैं आपको इसको रेडी करके फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने इसको लेस के साथ डेकोरेट किया है। 10 इंच तक नीचे मैंने इसको इस तरह से ओपन रखा है। और बाजू के ऊपर भी मैंने जो लेस है वो लगा दी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।